हाय हेलो, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक हो गए। मुझे पता है कि थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया आने में नई वीडियो के साथ। तो कोई नहीं, वीडियो लेके आ गया हूँ। सॉरी उसके लिए जो थोड़ा लेट हो गया। मैं बात करेंगे DRI के बारे में। DRI मीन्स डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। आप कैसे इसमें बन सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है और कैसे अप्लाई करके आप इसमें एक पोस्ट पर जॉब पा सकते हैं। राजस्व सूचना निदेशालय भारतीय सीमा शुल्क की सर्वोच्च तस्करी विरोधी एजेंसी है, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन काम करती है। यदि आप DRI में शामिल होने के इच्छुक हैं तो आज इस वीडियो में आप अच्छी खासी जानकारी जानेंगे इसके बारे में। राजस्व खुफिया निदेशालय सीमा शुल्क से संबंधित 50 से अधिक कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार भारत की शीर्ष तस्करी विरोधी एजेंसी है। जैसे सोने, नशीले पदार्थों और इलेक्ट्रॉनिक जैसी वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए इसके प्रयासों ने 1957 से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने में मदद की है। DRI व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग और अंडर वैल्यूएशन जैसे विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके मामलों की जांच और मुकदमा चलाता है। उस पर आयातक निर्यातक कोड जैसे बोलते हैं IECS सभी आयातकों निर्यातकों के लिए आवश्यक है, लेकिन फर्जी IECS धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त व्यापार अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं। DRI ऐसी गतिविधियों को रोकने और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कानूनों और बहुपक्षीय समझौतों को लागू करने की दिशा में काम करता है। इसमें रिक्तियाँ आप कैसे जान सकते हो। देखो, DRI की आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाके विभिन्न पदों की रिक्तियाँ जान सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर आदि के लिए नवीनतम रिक्तियाँ प्रदान करती हैं। पात्रता मापदंड के अनुसार से आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए DRI पोस्ट के लिए, तो आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हो, जिस पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए इसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। हालांकि कुछ जैसे समान उनके मानदंड हैं कि ऐसे ये रहेगा, ऐसे ये रहेगा, जिन्हें आप किसी भी पद के लिए विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हाँ, बेसिक ये होना चाहिए। इसमें तो सबसे पहले आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी होना चाहिए और किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा जो होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी समान तौर पे 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। DRI में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कैसे प्रोसेस करें कि DRI में शामिल हो जाएं। देखो, DRI आवेदन प्रक्रिया में आमतौर पर एक लिखित परीक्षा होगी, आपकी शारीरिक परीक्षा होगी और लास्ट में इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आपके गणित, मैथ, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे और सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें तार्किक बुद्धि परीक्षण, अलग अलग टाइप्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शारीरिक परीक्षा है, मतलब ये बॉडी टेस्ट में आपका क्या होगा, तो आपकी शारीरिक फिटनेस का परीक्षण करते हैं उसमें। और इंटरव्यू में आपके ओवरऑल नॉलेज का, संचार कौशल का, विषय वस्तु के ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। तो बात करूंगा कि थोड़ा टिप्स कैसे सिलेक्शन करो आपकी, आपका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में होता है। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में सफल होने के लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी चाहिए। इसमें आप DRI के संचालन और कर्तव्यों के साथ साथ आप जिस भूमिका के लिए, जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसका पहले से ही सर्च करें, खोज करें। परीक्षा के प्रारूप और पूछे गए प्रश्नों के प्रकार का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको पिछले वर्षों के प्रश्नों के उत्तर देने का भी अभ्यास करना चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके उसको प्रैक्टिस करो। शारीरिक फिटनेस भी ज़रूरी है, इसलिए दौड़ लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भार उठाना चाहिए, पुशअप करना चाहिए। इन सभी गतिविधियों को आप कर सकते हो। साक्षात्कार के लिए आप उचित पोशाक पहने और समय समय पर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति के सामने या किसी जो थोड़ा पढ़े लिखे हो उनके सामने इंटरव्यू दें। तो ये सब है राजस्व विभाग के बारे में, ऐसे आप आवेदन कर सकते हो। और हाँ, इससे ज़्यादा राजस्व विभाग बहुत कम ही पोस्ट निकालता है। तो इसकी पोस्ट के लिए कि कहाँ आप देखोगे, जाके इसकी वेबसाइट पे तो कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे राजस्व खुफिया निदेशालय DRI क्या है। तो भाई, DRI भारतीय सीमा शुल्क की शीर्ष तस्करी विरोधी एजेंसी है, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत
काम करती है। इसके शासनादेश में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों को लागू करना और 50 से अधिक अन्य संबंध अधिनियम जैसे कि शस्त्र अधिनियम, NDPS अधिनियम, COFE, POSA, वन्यजीव अधिनियम, पुराबेस अधिनियम आदि शामिल है। तस्करी क्या है? तो तस्करी सीमा शुल्क या आयात या निर्यात प्रतिबंधों से बचने के लिए गुप्त रूप से राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल ले जाने का कार्य है। सीमा शुल्क अधिक होने या नशीले पदार्थों या हथियारों जैसे प्रतिबंधित वस्तुओं की भारी मांग होने पर तस्कर गुप्त वस्तुओं पर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। DRI के अनुसार तस्करी में चिंता के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? भाई ये तो आप खुद ही जान सकते हो। DRI के अनुसार तस्करी में चिंता के प्रमुख क्षेत्र सोना, नारकोटिक्स, विदेशी मुद्रा और इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकते हैं। व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और यह DRI के लिए एक बढ़ती हुई चिंता क्यों? देखो, व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग TBML एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग अपराध की आय को छिपाने और धन के अवैध मूल्य को वैध बनाने के लिए व्यापार लेनदेन के माध्यम से मूल्य को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। TBML में मूल्य मात्रा या आयात या निर्यात की गुणवत्ता को गलत तरीके से प्रस्तुत करके व्यापार लेनदेन के माध्यम से धन को स्थानांतरित करना शामिल है। इस अवैध गतिविधि का सहारा लेने वाले कुछ समूहों की संभावना के कारण TBML DRI के लिए बढ़ती हुई चिंता है। तो यही सब आपके सामान्य क्वेश्चन रहते हैं जो इससे उठते हैं। तो ये रहा प्रोसेस। आप सबसे पहले अच्छा काम करो कि www.https://dri.nic.in करके वेबसाइट है, उस पर जाओ, उसमें मेन ऑप्शन में जाना, वैकेंसी में देखना और वहाँ से आप देखो कौन से रिक्त हैं, कौन सी पोस्ट खाली है, उसके लिए अप्लाई करो। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि DRI में पोस्ट कम है, पोस्ट कम निकलती हैं क्योंकि इसमें अब पोस्ट कम है तो इसीलिए इसमें लोग भी कम है, एम्प्लॉय भी कम है। तो इसमें ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, ये बहुत कम ही पोस्ट निकालता है। तो उसमें जाओ, देखो और आराम से अप्लाई करो। ठीक है, बाय।